आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज गोपाष्टमी की कथा श्रवण कर लेते हैं, परंतु सबसे पहले अमर सुहाग देने वाली और अखंड सौभाग्य देने वाली गणेश जी की कथा सुननी चाहिए, तभी आपका व्रत, उपवास और पूजा सफल होती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, गौ माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहां पर वह नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान जी मेरे जैसा अमर सुहाग देना और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते थे। एक दिन बहन अपना भाई का चेहरा देखने घर आई और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि नंद जी आपके पैरों में क्या हुआ? बहन ने कहा, भाभी रास्ते में आते वक्त पैरों के कांटे पैर में चुभ जाते हैं। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा दीजिए, रास्ते में जब आपकी बहन आती हैं तो पैर में कांटे चुभ जाते हैं। तब भाई कुल्हाड़ी लेकर शहर की पूरी झाड़ियों को, जंगली घास को, पेड़ पौधों को काट आया, जिससे पूरा रास्ता साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति तितर बितर होकर इधर उधर गिर गई और गणेश जी इससे क्रोधित हो गए। उसने जो है सुंदर रूप में साफ सफाई तो कर दी, परंतु गणेश जी ने उसके प्राण भी हर लिए। जब गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को ले जाने लगे, तब उसकी भाभी रोते रोते कहती है, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। उनकी बहन का नियम है कि वह रोज भाई का चेहरा देखती है, उसके बाद ही खाना खाती है। लोगों ने कहा आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या करेगी? बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है। सड़क पर देखती है कि सड़क तो एकदम साफ है, जंगली पौधे, घास वगैरह सारे कटे हुए हैं। थोड़ा आगे जाकर देखती है गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से पूरी तरह से हट गई है। यह देखकर वह जल्दी से खेजड़ी की डाल की कुछ पत्तियां लाकर पूरी जगह को साफ कर देती है और गणेश जी की वापस से वहां पर स्थापना कर देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़ने लग जाती है और कहती है, भगवान जी जैसा मेरा अमर सुहाग है और जैसा मेरा अमर पीहर है वैसा सबको देना। भगवान जो है गणेश जी उसकी बातें सुनकर सोचते हैं, अगर इस परम भक्तन की बात को नहीं सुनेंगे तो भला हमें कौन मानेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। भगवान गणेश जी ने कहा, बेटी खेजड़ी के ये 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना और वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वह सोचने लगी जो है अब कोई बात नहीं, घर जाती हूँ। उसने जो है सुंदर रूप में घर पर वह पहुंची और जो है वहां अपने घर पर देखती है कि खूब सारे लोग इकट्ठा हैं। उसके भाई का शरीर रखा हुआ है, भाभी रो रही है। जैसे ही गणेश जी ने सुना जैसे ही उसने यह बात सुनी, गणेश जी का ध्यान कर कर उसने खेजड़ी के 7 पत्ते दूध में मिलाए और अपने भाई के शरीर पर छिटक दिए और उसका भाई तुरंत जाग गया। भाई ने उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई है। बहन ने कहा, ऐसी नींद शत्रु को भी ना आए और उसके भाई को सारी जो है घटना उसने बताई। गणेश जी महाराज जैसा अमर पीहर और अमर सुहाग उस बहन को दिया है, वैसा ही सभी भक्तों को आज से ही अखंड सौभाग्य का वरदान देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, यह गणेश जी की कथा है। आइए गोपाष्टमी की कथा सुन लेते हैं। गोपाष्टमी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के थे, तब अपनी माता यशोदा से उन्होंने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब बछड़ा चराने जाऊंगा। माता यशोदा ने बात को टालते हुए कहा कि तुम अपने बाबा से बात करो। श्री कृष्ण तुरंत नंद बाबा के पास गए और गाय चराने को कहने लगे, लेकिन नंद बाबा ने भी साफ मना कर दिया और कहा कि तुम अभी छोटे हो, केवल बछड़े ही चराओ। लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो जिद्दी थे, अड़े रहे। तब नंद बाबा ने उनकी बात जो है माननी ही पड़ी। उन्होंने कहा, जाओ पंडित जी को बुलाओ ताकि उनसे गौचरण का शुभ मुहूर्त पता चल सके। श्री कृष्ण भागते भागते बोले कि बाबा ने आपको गौचरण का शुभ मुहूर्त दिखाने के लिए बुलाया है। आज आप ही मेरे घर चलें और आज का ही शुभ मुहूर्त बता देना तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी नंद बाबा के घर पहुंचे और पंचांग को देखकर अपनी उंगलियों पर गणना करने लगे। काफी देर तक पंडित जी कुछ नहीं बोले तो नंद बाबा ने आखिर कारण पूछा।
अब काफी देर तक वह कुछ नहीं बोले। पंडित जी बोले, गायों को चराने का शुभ मुहूर्त आज ही बन रहा है, इसके बाद तो पूरे साल कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान तुरंत गायों को खोलकर चलाने निकल पड़े। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराना शुरू करा। इस कारण से इस दिन को सुंदर रूप में शास्त्रों में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माना गया। वह आज का ही दिन था, तभी से इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में जाना जाता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ बराबर फल मिलता है। आज आप भी सुंदर रूप में इस कथा का श्रवण करें, साथ ही गौ माता को आप रोली समर्पित कर कर अक्षत समर्पित करें। गौ माता की रज अर्थात पैरों की धूल अपने मस्तक पर धारण करें। साथ के साथ गौ माता की परिक्रमा पूजा करें। गौ पालकों को वस्त्र दे, गौ माता को अन्न खिलाएं, हरा चारा, गुड़, मूंग, मोठ और साथ ही जो गुड़ इत्यादि है वह पूर्ण रूप से खिलाएं। इससे निश्चित रूप से रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजन करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत होता है। गौ माता का आज के दिन दर्शन मात्र से सौभाग्य बढ़ता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। आज किसी गौशाला में जाकर गौ माता को विशेष भोजन अर्चन कराएं, उनका पूजन करें। गौ माता के पैरों की रज अपने मस्तक पर धारण कर घर में छिटकाव करने से अखंड सौभाग्य बढ़ता है और वास्तु दोष का निवारण होता है। तो इस तरह से यह कार्य करें। अब आज के दिन कार्तिक का महीना है और अष्टमी तिथि है, तो बुढ़िया माई की कथा सुन लेते हैं, जो कि कार्तिक महीने का व्रत किया करती थी। भगवान श्री कृष्ण का दिन है, तो यह कथा सुनना बहुत सुंदर परिणाम देने वाला होगा। जैसे कि कार्तिक मास की कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया थी, जो कि कार्तिक महीने का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते थे, इतनी महिमा थी। वह भगवान श्री कृष्ण रोज जाते, उनके नहाने तक एक कटोरी में खिचड़ी रख के जाते थे उनके घर। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी, जो कि यह देखकर खूब जला करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसके खाने के लिए घी खिचड़ी इसको मिलती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करके बुढ़िया गंगा नहाने गई थी, पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसके लिए खिचड़ी रख गए। पड़ोसन ने देखा अभी बुढ़िया घर पर नहीं है, तब कटोरी उसके घर के पीछे फेंक आई। जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रहकर वहां पर सो गई। बार बार रोती रोती यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का भरा कटोरा। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां 2 पौधे उगे, उसमें सुंदर रूप में पुष्पों की एक सुंदर पंखुड़ी रूप में लगी हुई थी। अब वहां से एक राजा निकले। राजा की जो नजर थी उन 2 फूलों पर पड़ी, उन्हें तोड़कर वह घर ले गया। उसने अपनी रानी को दिया, जिससे सूंघकर रानी गर्भवती हो गई। इसके बाद उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वह दोनों बड़े हो गए तो वह कुछ भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह शिकार पर जाते बुढ़िया माई का घर दिखता और वह जो है सुंदर रूप में अभी भी बुढ़िया माई वही बोलती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वह दोनों यही जवाब देते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ी तो उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से न तो बोलते हैं न बात करते हैं, लेकिन यह बुढ़िया जाने कैसे है, किस स्वरूप में है, इससे बात करते हैं। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और कहा कि तुम्हारे से मेरे दोनों पुत्र जाने कैसे बात करते हैं। तब बुढ़िया बोली, ये मैं तो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तब बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता यह कैसे बोलते हैं, मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण ने मुझे खिचड़ी का बेला रोज देकर जाते थे, लेकिन एक दिन जब कार्तिक स्नान कर कर घर वापस आई तो खिचड़ी नहीं मिली। जब से मैं कहती हूँ कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरे खिचड़ी का बेला। तब इन दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी तो यही कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी, तो उनमें से मैं 2 फूल रूप में प्रकट हुए हैं। यह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सुंघाया तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारी सेवा करने के लिए। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने का आदेश दिया। खूब सेवा चाकरी की। हे कार्तिक भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान जैसे बुढ़िया माई की लाज रखी। सुंदर रूप में जो भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं, उनके जीवन में खूब सारी खुशियां देना। बुढ़िया माई अंत में वैकुंठ में वास के रूप में प्राप्त हुई। इसके साथ ही प्रिय श्रोताओं, तुलसी माता की भी कथा कह लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, तुलसी की कथा सदा सर्वदा सुख देती है। तुलसी की कथा हर स्वरूप में जीवन का कल्याण करती है। के अनुसार एक बुढ़िया माई का पूजन किया करती थी और तुलसी सिंचन करती
प्रदान करते हुए यही कहती थी, सत की दाता मैं तेरा बीड़ला सीसती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है, यही बात कहती है मैं सब कुछ उसको दे दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आऊंगा, तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग ले जाने लगे। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो खूब भारी हो गई, किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, उसके कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले और कृष्ण जी का कांधा भी ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कृष्ण जी का कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति दे दी। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली, स्वर्ग का वासा मिला, उसी तरह जो भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसके जीवन में खुशियों के भंडार भरना। बोलिए तुलसा मात की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह आज बैकुंठ अष्टमी की, क्षमा करें, आज जो है ये अष्टमी की, गोपाष्टमी की मैंने कथा सुनाई, तुलसी कथा सुनाई। जैसा सभी रसवादन आपको आया हो तो कमेंट्स में राधे राधे लिखें और मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा प्रार्थी करें। आप सभी को मेरा राधे राधे और प्यार